हो गया, क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, लास्ट क्या पढ़े थे बताओ? हाँ, सिंचाई हो गया था, वृहद सिंचाई हो गया था बेटा। कितने हमारे पास वृहद सिंचाई परियोजना है छत्तीसगढ़ राज्य में? वृहद सिंचाई परियोजना की संख्या छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितना है? कतेक है? कतेक है बेटा, बोल तो। 13 है कि 8 है? हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लोग बताइए, छत्तीसगढ़ में वृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी, जल्दी बताओ तो। वृहद की कितना है, मध्यम का कितना है, लघु कितना है, बताओ फिर बेटा। आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी बताओ फटाफट एकदम। थोड़ा एनर्जी के साथ बैठो आप लोग, और ऑनलाइन वाले भी। दिखाई तो नहीं दे रहा है, बस महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग एनर्जी के साथ बैठे हो। समझ में आया? जल्दी बताओ, चलो तो रिप्लाई करो एकदम तुरते, मतलब जल्दी 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 करो बेटा। लो ना, बताओ ना यार, उत्तर ही नहीं बता रहे हो आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई करो आप लोग। ठीक है, शुरू करते हैं फिर पढ़ाई। एक सेकंड, ये बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखना ध्यान से, जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। आज का हमारे पास टॉपिक है एग्रीकल्चर इन छत्तीसगढ़, अर्थात छत्तीसगढ़ में कृषि। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, जितना बताऊंगा बेटा उतना प्लीज पढ़ना कृषि के बारे में, ठीक है। देखो, अगर देखा जाए एग्रीकल्चर की बात करोगे छत्तीसगढ़ राज्य में, एकदम पहले ना बेसिक पे बात करता हूँ। ध्यान देना, सबसे पहला जो हमारे पास एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको केवल आज सामान्य जानकारी पर चर्चा करता हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में याद रहेगा ना। देखो, अगर देखा जाए सामान्य जानकारी में, मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर ए उठाता हूं और इसको ध्यान से देखना है आपको। देखना, ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? कितनी है बेटा, याद है किसी को? तो ध्यान देना, आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो ऑनलाइन वाले हो, जो ऑफलाइन वाले हो थोड़ा सा बोल सकते हो अगर याद है तो। कितना है बेटा, बोल। ध्यान देना, 255 45 198 जनगणना 2011 के आधार पर, अर्थात 2.55 करोड़ छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या है, याद रहेगा। अब देखो, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या इतना है, याद रखना। अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में, याद रहेगा, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में जो 80% जनसंख्या है, याद रहेगा, वो कृषि एवं संबद्ध कार्य में क्या है, संलग्न है। याद रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं यहां तक? तो देख लो, इतना क्लियर है। जो हमारे पास 80% जनसंख्या है कृषि एवं संबद्ध कार्य करती है। समझ में यहां तक? खेती हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, उद्यानिकी हो गया, ये सब संबद्ध क्षेत्र हैं। आया समझ में यहां तक? हाँ, 80% है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे देखना, फिर ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार कितने हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में बेटा कृषक परिवार कितने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में जो कृषक परिवार है, इसकी संख्या आपको मिलेगा, ध्यान देना बेटा, कितना मिलेगा? 40.14 लाख परिवार। आया समझ में? छत्तीसगढ़ राज्य में किसान परिवार की संख्या कितनी है? 40.14 लाख हमारे पास परिवार जो है वो खेती करती है। परिवार की बात है, परिवार में कम से कम 2 कभी 3 लोग तो रहेंगे ही, हाँ कि नहीं? तो ध्यान देना, अगर देखा जाए जो टोटल किसान परिवार है, देखो याद रखना, जो किसान परिवार है, ठीक है, किसान परिवार में अगला पूछा जाता है लघु एवं सीमांत किसान कितने हैं? लघु एवं सीमांत किसान कितने हैं किसान परिवार में से?
ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, ये आपको मिलेगा 82%। टोटल जनसंख्या का 80% कृषि कार्य करती है, कृषि एवं संबद्ध कार्य करती है, लेकिन टोटल किसान परिवार का 82% क्या है हमारे पास, लघु एवं सीमांत किसान है। लघु एवं सीमांत किसान ही वास्तविक रूप से खेती करता है। कैसे? तो ध्यान देना बेटा, किसान को ना उनकी क्षमता के आधार पर 5 भाग में बांटते हैं। एक हमारे पास होता है, देखना ये जानकारी के लिए है, लिखना नहीं है इसको। एक हमारे पास होता है सीमांत किसान, एक होता है लघु किसान, एक होता है अर्ध मध्यम किसान, फिर होता है मध्यम किसान, और चौथा हमारे पास होता है वृहद किसान। तो ध्यान देना, किसानों को ना उनके क्षमता के आधार पर, खेती के आधार पर हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं। ध्यान देना, सीमांत किसान उन किसानों को कहते हैं जिनके पास 0.5 से लेकर के 1 हेक्टेयर का खेत हो। आया समझ में क्या बोला? सीमांत किसान ऐसे किसान हैं जिनके पास 0.5 से लेकर के 1 हेक्टेयर का खेत हो, उसको सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, लघु किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर का खेत होता है, उसको लघु किसान कहते हैं। ये जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर का खेत हो उसको अपन अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। ठीक है, जिनके पास 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर का खेत हो उसको हम मध्यम किसान कहते हैं, और जिनके पास 10 से अधिक हेक्टेयर का खेत हो उसे हम वृहद किसान कहते हैं। आया समझ में? यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना क्या है। ध्यान देना बेटा, वास्तविक रूप से खेती कौन करता है? तो ध्यान देना, वास्तविक रूप से खेती ये दोनों करते हैं। मेन जो खेती है, मेन जो लोगों का जीवन यापन है वो यही लोग है, लघु एवं सीमांत किसान हैं। इनका जीवन यापन ही खेती पर निर्भर करता है। आया, इसलिए इनके संबंध में हमें डेटा रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। समझ में आया? आपको अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई लघु सीमांत किसान की संख्या छत्तीसगढ़ में कितने हैं, तो क्या बताओगे? जितने भी किसान परिवार है उसमें 82% लोग लघु एवं सीमांत किसान हैं। देखो, ये लोग मेनली खेती करते हैं लेकिन इनके पास खेत कम होता है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में एक कारण है लैक ऑफ प्रोडक्शन का। मतलब छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन के कमी का कारण क्या है? लघु एवं सीमांत किसानों का अधिक होना और इनके पास खेत कम होना। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसको ध्यान देना, वो जानकारी के लिए। समझ में आया यहाँ तक? तो ध्यान देना, ये जो मैंने बताया है वो केवल और केवल जानकारी है, जिंदगी भर काम आएगा। समझ में आया यहाँ तक? जब तक हम कुछ नहीं बन पाते हैं, जिंदगी भर काम मत आए, बच्चों का भी काम आए, हाँ कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ बोलो तो चलो। तो ऑनलाइन वालों बेटा को समझ में आ रहा है? आ रहा है जी समझ में? आप लोगों को नहीं आ रहा है क्या? पक्का ना? ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, ये तो हमारे पास हो गया, ये था सामान्य जानकारी खेती से संबंधित। ईमानदारी से बताओ, कोई डाउट है क्या? आता है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर में फसल आता है, खेती, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, उद्यानिकी आती है, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर के भाग हैं। इवन फॉरेस्ट्री भी आता है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा फॉरेस्ट्री को भी रखा गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो पढ़ेंगे जब इकोनॉमी पढ़ेंगे, बस यहाँ तो नहीं, जब आप लोग आओगे ना पीएससी कोचिंग का तो बताऊंगा, ठीक है ना? आना ना, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो भाई, दूसरा चलते हैं, सामान्य जानकारी में पॉइंट नंबर बी बोलते हैं, ठीक है ना? जो बताएगा वो बता रहा हूं, ठीक है? मतलब जो एग्जाम में आएगा। अगला याद करना बेटा, अगला हमारे पास है कृषि कर्मण पुरस्कार। अगला कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, नहीं रहता फिर भी बताता। गौ, गौ जानते हो क्या होता है? गौ का मतलब क्या होता है? कसम से, कैसे एकदम सीरियस लग रहे हैं आप? नहीं सुनाई दिया? ठीक, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, जो कृषि कर्मण पुरस्कार है, ठीक है ना? ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास कृषि कर्मण पुरस्कार है वो कौन देता है, याद रहेगा? तो ध्यान देना, बाई हुम। तो याद रखना बेटा, जो हमारे पास कृषि कर्मण पुरस्कार है वो भारत सरकार का, ठीक है? भारत सरकार देता है। भारत सरकार का हमारे पास एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय का नाम है कृषि एवं
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, याद रहेगा भारत सरकार का एक मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, मंत्रालय, इनके द्वारा किया गया था, यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान देना पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो ध्यान देना बेटा, इसके तहत पुरस्कार की जो राशि है वो 5 करोड़ रुपए रखा गया है। इतना ज्यादा मिलता है, प्लस सर्टिफिकेट मिलता है, प्रशस्ति पत्र कहते हैं उसको। आया समझ में यहाँ तक? इतना क्लियर है जी आप लोगों को? ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार जो अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, बताता हूं उसी को। आगे ध्यान देना, अगला प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ को कितनी बार मिला है, तो याद रखना 5 बार। समझ में आया बेटा, ये आपके काम का है। छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार मिला है बेटा? 5 बार। आया समझ में? अब पूछेगा भाई 5 बार मिला है, ठीक है, यहां तक अगर 5 बार मिला है, क्लियर हुआ, तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो बेटा कब कब मिला है, ठीक है ना? तो देखो टाइम देख लो, पहली बार मिला है 2010 में, 11 बोलते हैं उसको, फिर मिला है 2012 13 में, फिर मिला है 2014 15 में, ठीक है, यहां तक 2010 है, 2012 है, 13 हो गया, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, इसके बाद 2016 और 17 में मिला है। 2017 का मिला है, याद रखना कब? 2019 में। क्लियर हुआ यहां तक? तो देख लो अच्छे से, छत्तीसगढ़ को टोटल कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले बेटा? 5 बार। आया समझ में? कृषि कर्मण पुरस्कार राज्य को मिलता है, राज्य सरकार को मिलता है। जब आपका राज्य कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करता है, तब भारत सरकार का यह मंत्रालय उस राज्य को प्रोत्साहन स्वरूप यह पुरस्कार देता है, ठीक है ना? अब याद रहेगा 2000, देखो शुरुआत में क्या होता है, जो कृषि कर्मण पुरस्कार है ना, वो छत्तीसगढ़ राज्य को केवल और केवल धान के लिए मिला है। किसके लिए मिला बेटा? स्टार्टिंग के जो 3 है वो छत्तीसगढ़ को केवल और केवल धान के लिए मिला है, ये याद रहेगा आप लोगों को। तो धान के लिए 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल गया है। अब ध्यान 2014 में ना, 2014 में दलहन के लिए मिला है। किसके मिले? दलहन के फसल के लिए मिला है। और 2016 की अगर बात करोगे, 2016 में खाद्यान्न फसल के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? खाद्यान्न फसल। ए दे, हो गया खत्म। कृषि कर्मण पुरस्कार कौन देता है? भारत सरकार। उसका कौन सा मंत्रालय देता है? तो बोलो ना जोर से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देता है। कितना पैसा देता है? 5 करोड़। और साथ में क्या देता है? सर्टिफिकेट बोलो। वेरी गुड, आया समझ में? राज्य सरकार को कितनी बार मिला? छत्तीसगढ़ को 5 बार। पक्का कितनी बार मिला बेटा? बोलो तो 5 बार। पहली बार कब मिला था? 2010 के बाद, ओ दे 10 के बाद 12, 12 के बाद 13 के बाद 14, 14 के बाद 16, याद रहेगा। इसको ध्यान देना, यह हमारे पास है कृषि कर्मण पुरस्कार से जुड़ा हुआ जानकारी। कोई डाउट है किसी को? हाँ कि नहीं? कोई डाउट नहीं है? हाँ कि नहीं? ठीक है, इधर देखो। अरे पुरस्कार है, किसका मुख्यालय? वो तो मंत्रालय है ना, वो तो वही है, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली, ठीक है। हाँ तो देता भारत सरकार है ना जी। हाँ वो मंत्रालय है, तो भारत सरकार का मंत्रालय मतलब दिल्ली में रहेगा। राज्य सरकार का मंत्रालय मतलब ना रायपुर जी। आप लोग जबरदस्ती का सोच रहे, मत सोचो उसको, समझ में? आगे देखो, तीसरा चलो आगे देखो, प्रमुख केंद्र। अगला हमारे पास क्या है? प्रमुख केंद्र पढ़ते हैं। ये ज्यादातर ना बेटा हमारे पास रिसर्च सेंटर होगा, प्रमुख केंद्र जो बता रहा हूं, समझ में यहां तक? याद रहेगा। अब देखो प्रमुख केंद्र की अगर बात करोगे छत्तीसगढ़ राज्य में, समझ में आया? तो देखो भाई, सबसे पहला हम बात करते हैं प्रमुख केंद्र में। देखना, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं मेन पार्ट किस जिले में? पहले बोलो तो। अंबिकापुर। बहुत बढ़िया, गलत उत्तर था ये। किस जिले में है? सरगुजा। किस जिले में? सरगुजा। अंबिकापुर अपने आप में एक शहर है कि नहीं? याद रहेगा। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े बेटा को कुछ तकलीफ होता भी है कि नहीं? कुछ समझ में आता है कि नहीं? एक बार बताया करो भाई, आप लोग कुछ डाउट पूछते ही नहीं हो, बार बार पूछना पड़ता है मुझे, ठीक है। इधर देखो, हेलो, बात नहीं करना, इधर देखो।
प्रमुख केंद्र की अगर बात करेंगे मेन पार्ट में बेटा दो केंद्र हमारे पास। कितने केंद्र मेन पार्ट पे? दो। देखो भाई, पहला याद रखना आलू। अब चूंकि आलू की सब्जी के लिए इंपॉर्टेंट है टमाटर, जो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, हाँ कि नहीं? इसलिए भारत राज्य सरकार क्या करता है, अनुसंधान लगा के रखा है क्यों इतना महंगा हो गया है, हाँ कि नहीं? तो ध्यान देना, जो हमारे पास मेन पार्ट है, मेन पार्ट में टमाटर अनुसंधान केंद्र है। क्या है? टोमेटो रिसर्च सेंटर, टमाटर अनुसंधान केंद्र। आया समझ में? और जो आलू है, आलू जो अनुसंधान केंद्र है, आलू जो अनुसंधान केंद्र है, ये कहां पर आपको मिलेगा? तो क्या बताओगे? मेन पार्ट। तो मेन पार्ट आलू टमाटर याद करना। रिसर्च सेंटर की बात हो रही है। आया समझ में बेटा? क्लियर हुआ? ये अपने पास एक हो गया। अब देखो, टमाटर जो है ना, टमाटर, उसका मैक्सिमम उत्पादन जशपुर जिले में एक तहसील है, उसका नाम है पत्थलगांव। वहां पे एक गांव है, उस गांव का नाम है लुडेंग। क्या है? लुडेंग। पूरे लुडेंग में मैक्सिमम टमाटर का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। इसलिए लुडेंग को हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में टमाटर की राजधानी कहते हैं। जो किस जिले पे है? जशपुर के किस तहसील पे है? पत्थलगांव। आया समझ में आप लोगों को? जोर से बोलो, याद रहेगा? ठीक है, आगे ध्यान देना बेटा। उसके बाद अगला अपन आते हैं मेन पार्ट के बाद ना, दूसरा हमारे पास कहां पे आता है? रायपुर। बेटा ए डहार देखो, मुड़ी गड़ियाक नहीं बैठना है, समझ में आप लोगों को? इधर देखा करो, लिखना नहीं है, ये गैर कानूनी काम होता है क्लास में लिखना, समझ में आप लोगों को? इधर देखो, सीधा इधर देखो, ध्यान देना। जो रायपुर है, याद रखेगा बेटा, रायपुर। रायपुर देखो, आलू हो गया, टमाटर हो गया, और क्या चाहिए? भात। भात किससे बनता है? चावल से। तो ध्यान देना, रायपुर में आपको याद करना है चावल अनुसंधान केंद्र। क्या याद रखना है? चावल अनुसंधान केंद्र याद करना है। क्लियर हुआ बेटा? क्या बता रहा हूं, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रायपुर में। समझ में आया जी? अब देखो, इसमें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं। एक्स्ट्रा क्या, उसको ध्यान से देखना। याद रखना बेटा, जो हमारे पास चावल अनुसंधान केंद्र है ना, इसकी स्थापना रायपुर में 1903 में हुआ है। और रायपुर में कहां पे हुआ? तो ध्यान देना, रायपुर के लाभांडी में हुआ है। कहां पे हुआ है? रायपुर के लाभांडी में हुआ है। आया समझ में? क्या बोला मैंने, हाँ कि नहीं? तो देख लो, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रायपुर में है। रायपुर में कहां पर बना था सबसे पहली बार? लाभांडी में। कब बना था? 1903 में बना है। जोर से बोलो, कब बना था? 1903 में बना है। कोई डाउट है बेटा किसी को? पक्का ना? अब मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, क्या बोले? हाँ, अब पहले भी लिख सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इसके बाद ना बेटा अगला आता है बस्तर था जगदलपुर में आते हैं। जे जीपी का मतलब होता है जगदलपुर। ठीक है, यहां तक? किस जिले में बेटा ये? नहीं मालूम नहीं बोलो। जगदलपुर किस जिले पे है? घबराना नहीं है, उत्तर बताओ। बस्तर जिले में। किस जिले पे है? बस्तर पे। आया समझ में? अब देखो भाई, ये जो हमारे पास जगदलपुर है ना बेटा, यहां पे ना 3 अनुसंधान केंद्र है। कितने अनुसंधान केंद्र है? 3। देख लो अच्छे से, ध्यान देना। जो जगदलपुर है ना बेटा, यहां पे 3 प्रकार के अनुसंधान केंद्र है। समझ में आया? कैसे याद करोगे? देखो, एक है काजू, एक है कोसा, और एक है अमली अर्थात इमली। समझ में आया? लिखो लिखो, ठीक है। तो ध्यान देना, जगदलपुर में कितने अनुसंधान केंद्र है? 3। पहला कौन सा है बोलो तो? दूसरा, तीसरा, इमली। याद रहेगा कहां पर है? जगदलपुर में। कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? हाँ बेटा, कोसा। हाँ, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। अब याद रखना, ये वो अपने पास हो गया ना। उसके बाद अगला याद रखना है आपको, कहां गया ये? ठीक है, एक और जिला याद कर लो बेटा, उसका नाम है जशपुर। क्योंकि ये खेती से संबंधित है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। जशपुर में ना आपको मिलेगा चाय संवर्धन केंद्र। क्या मिलेगा जशपुर पे? चाय संवर्धन केंद्र। क्लियर है? तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूंगा, ये पॉइंट नंबर 3 था एग्रीकल्चर के अंदर का, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो आएगा वो बता रहा हूं, समझ, जबरदस्ती का कुछ भी मत पढ़ना एग्रीकल्चर में। क्लियर हुआ यहां तक? तो कौन सा अनुसंधान केंद्र कहां पर, समझ में आया यहां तक? देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? मेन पार्ट। मेन पार्ट में कितने अनुसंधान केंद्र है? 2। पहला क्या है बोलो तो? आलू के बाद टमाटर।
रायपुर में फिर क्या आया, चावल आया, सही बात है ना। फिर बस्तर में चावल भी आ गया, तो खट्टा में क्या चाहिए, अमली। खाना खाने के बाद क्या चाहिए, काजू। और क्या बचा फिर आखिरी में, कोसा, हाथ, कपड़ा, मतलब हैंड वॉश। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। फिर जसपुर में क्या पढ़ा था, चाय भी पीना है, तो क्या, चाय संवर्धन केंद्र कहाँ पर है, जसपुर पे। आया समझ में, हाँ बोलो, आ रहा समझ में ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा फैक्ट है सामान्य जानकारी के अंतर्गत, ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सामान्य जानकारी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो जो बता रहा हूं। आया समझ में, क्लियर है ना। ध्यान देना, जो हमारे पास एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर देखा जाए, ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला 2007 का एक टाइमिंग याद करो, 2007। आया समझ में, कौन सा टाइमिंग हमारे पास है, 2007 का। क्लियर है यहां तक, एक सेकंड रुकना, ठीक है। ठीक है, अब देखो याद रखो बेटा, ठीक है ना। 2007 की बात करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ना जो हमारे पास एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2007 से शुरू हुआ, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पीडीएस के तहत, याद रहेगा, पीडीएस के तहत धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण हुआ। इसका यह मतलब है, समझ में यहां तक। अगर बोलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीडीएस के तहत धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब हुआ, तो क्या बताओगे, 2007। आया समझ में, हाँ बोलो, पक्का ना, ठीक है। 2007 हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। 2009 से क्या हुआ उसको देखो, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान देना, पंप से सिंचाई के लिए या फिर सिंचाई हेतु, ठीक है, निःशुल्क विद्युत की सुविधा, निःशुल्क विद्युत की सुविधा, समझ में आया यहां तक। किसके तहत, तो ध्यान देना बेटा, एक स्कीम आया था, कृषक जीवन ज्योति योजना। आया समझ में क्या बोला मैंने, तो ध्यान देना बेटा, 2009 में, समझ में क्या बोला, ध्यान देना, 2009 में अगर आप पंप से अपने खेत में सिंचाई करते हो, ठीक है, तो सरकार आपको बिजली फ्री में देगा, लेकिन पर्टिकुलर लिमिट तक। उस योजना का नाम था कृषक जीवन ज्योति योजना। इसमें मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कृषक जीवन ज्योति योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2009 को लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। ये सारा चीज वीडियो में रिकॉर्ड होता है, सुन लेना। कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके तहत अगर कोई किसान 3 एचपी का पंप यूज करेगा, उसको एक साल में 6000 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, 6000 यूनिट। अगर कोई किसान 5 एचपी का पंप यूज करेगा, उसको एक साल में 7500 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तो फ्री था ना भाई, कुछ समय तक फ्री था ना, तो 2009 में ऐसा हुआ। हाँ बोलो, समझ में आ रहा करके, हाँ अभी भी चलता है, जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। किसके, LIC है ये, क्लियर है क्या, हाँ जी, आगे यहां तक क्लियर है बेटा। आगे देखो, फिर 2012 से क्या हुआ, तो ध्यान रखना, जो हमारे पास 2012 की अगर बात करोगे, तो ध्यान रखना, 2012 से छत्तीसगढ़ सरकार ने पृथक रूप से, ठीक है,
पृथक रूप से कृषि बजट, पृथक रूप से कृषि बजट प्रारंभ हुआ। आया समझ में क्या बोला मैंने? ध्यान देना, 2007 में पीडीएस के तहत धान खरीदी, हमने क्या किया, उसको कंप्यूटर से जोड़ दिया उसको। 2009 में अगर कोई किसान पंप से खेत में सिंचाई करता है तो बिजली का बिल फ्री रहेगा, लिमिट तक बताया था। लेकिन 2012 में अगर देखा जाए, सरकार ने क्या शुरू किया, अलग से बजट में ना कृषि बजट को अनाउंस करना शुरू कर दिया। तो कृषि बजट कब से शुरू हुआ बेटा? 2012 से हुआ है। कब से हुआ? 2012 से, याद रहेगा जी। आगे देखो, फिर 2012 के बाद अगला बताता हूं, 2014 की बात बताता हूं। 2014 में क्या हुआ? तो ध्यान देना, 2014 में अगर देखा जाए, ध्यान देना, 0% ब्याज पर, 0% ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा। 0% ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा। क्लियर हुआ यहां तक? आया बेटा समझ में यहां तक? ठीक है ना जी। ये जितनी भी जानकारी है खेती से संबंधित है जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे 2014 के बाद अगला आपको याद करना है 2018। 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, किसानों का अल्पकालीन ऋण माफ किया है। अल्पकालीन ऋण माफ किया गया। आया समझ में? यहां तक इसको प्लीज याद रखना। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? तो देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसको प्लीज पहले पढ़ना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर पढ़ने से पहले मैंने आपको जो 4 फैक्ट बताए हैं, इन 4 फैक्ट को पहले पढ़ना। ये पॉइंट नंबर ए था, जिसे मैंने कुछ डेटा बताया कि छत्तीसगढ़ में कितने किसान हैं, कौन कौन से किसान हैं, कितने किसान परिवार है। दूसरे फैक्ट में मैंने आपको बताया है कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में कि छत्तीसगढ़ सरकार को कितनी बार मिला है, कब कब मिला है, किस लिए मिला है, ठीक है यहां तक। उसके बाद मैंने बताया क्या बेटा कि प्रमुख केंद्र कौन सा, अनुसंधान केंद्र के बारे में चर्चा किया। और चौथा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या नया इनिशिएट किया था अलग अलग वर्षों में, वो मैंने आपको समझाया है। इसको प्लीज पहले पढ़ना, इसको पढ़ना, तभी जाके आप आगे बढ़ना। सुपरवाइजर में इतना डिटेल से नहीं पूछेगा, ठीक है। जय माता दी, ठीक है। यहां तक ऐसे ही बोलना है, नहीं पूछेगा, समझो मेरी बात को, ठीक है ना। सब एग्जाम का एक महत्व होता है, एक दायरा होता है, उस दायरे को क्रॉस नहीं किया करेगा वो, पता है उनको, ठीक है ना। क्योंकि एक ऐसे ऐसे वर्ग के लोग एग्जाम दे रहे हैं जो हो सकता है पहली बार ये छत्तीसगढ़ी पढ़े, तो उस उतना डीप नहीं पढ़ पाएगा वो। समझ में आया? ये थोड़ा सा समझना है। ये ऐसी प्रिपरेशन करोगे ना तो इसमें समय बचता है, स्मार्ट स्टडी करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे थे। ऑनलाइन वाला बेटा कुछ डाउट है यहां तक? अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूं भाई आप लोगों को। हाँ उसको पढ़ना है मैडम, सर बता रहे हैं ना। 5वां विशेष, देखो अभी आपको क्या करना है, जितना हो रहा है उस पर समझने में फोकस करना है, ठीक है ना। अभी जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ो, दिन प्रतिदिन जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है एटलीस्ट उसको पढ़ो और उसके एमसीक्यू लगाओ। उसमें अगर डाउट है तो प्लीज पूछो। अभी जो है उसको ज़्यादा में ज़्यादा मत सोचो, वो चीज़ें हो जाएंगी। मतलब याद रखना आपका जो अगस्त तक है ना, अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेमतलब की चीज़ें को सोच के ना स्ट्रेस मत लो, और ज़बरदस्ती का आपका समय भी वेस्ट होगा, मानसिक रूप से भी दिक्कतें होंगी कि नहीं होंगी। आप स्ट्रेस लोगे तो भाई नींद नहीं आएगा, फिर चिड़चिड़ापन आएगा, फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर क्लास नहीं आ पाओगे, इधर उधर ऐसा हो जाएगा ना। फिर ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ बोलो। अगर मुझे पता रहता मैं बता देता, लेकिन एग्जाम जो है ना वो हो सकता है सितंबर फर्स्ट वीक पे या फिर अगस्त के लास्ट में हो सकता है। अब अगस्त के लास्ट में तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, सितंबर में जरूर होगा एग्जाम आपका महिला पर्यवेक्षक का, ठीक है ना। तो उसके बाद में बेटा वो क्या बोलते हैं उसको, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है जबरदस्ती के,
सब एग्जाम होंगे, रिजल्ट भी आएगा, कुछ नहीं रुकेगा। क्या टाइम है बेटा आने का? समय का ध्यान देना है, नहीं तो समय बुरा अगर मान गया तो फिर दिक्कत है, हाँ कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े, विशेष चलते हैं। इधर देखो, आगे बढ़ते हैं ना। देखो भाई, विशेष पे पहला अपन पढ़ते हैं किसान शॉपिंग मॉल। मॉल जानते हैं ना? बस किसान शॉपिंग मॉल क्लियर है यहां तक? इसको देखो, मतलब किसान शॉपिंग मॉल में जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी हमारे पास क्या सामान होगा, ठीक है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आगे जी समझ में, इसी को पढ़ना है कि कहां पर है। क्लियर हुआ? तो ध्यान देना बेटा, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला किसान शॉपिंग मॉल 2010 में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है ना? क्लियर है? कहां पे बनकर तैयार हुआ? तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में। कहां पर हुआ है? राजनांदगांव जिले में। आया समझ में? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला किसान शॉपिंग मॉल कब बना? 2010। कहां बना? आया समझ में? छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा किसान शॉपिंग मॉल वर्तमान में प्रस्तावित है। कहां? महासमुंद में। कहां पर? महासमुंद में। आया समझ में? हाँ बोलो। वेरी गुड। ये भाई ऑनलाइन वाले कुछ कमेंट नहीं कर रहे तुम लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ भाई, किसान शॉपिंग मॉल के बाद अगला अपन पढ़ते हैं 2021 में कृषि का दर्जा प्राप्त करने वाले क्षेत्र। कृषि का दर्जा प्राप्त करने वाले क्षेत्र। आया समझ में? इसका ये मतलब है, जैसे मैंने अभी बोला भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या आता है बेटे, तो मैंने बताया भाई फसल आता है, मत्स्य आता है, पशुपालन आता है, उद्यानिकी आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फॉरेस्ट अर्थात वानिकी आता है। ये तो है, उसके साथ साथ और क्या क्या आता है, देखो इसको लिख के बताता हूं तो समझ में आएगा। देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर दिख रहा है ना, कृषि क्षेत्र दिख रहा है ना, यहां पर क्या क्या आता है? फसल आता है। ठीक है, फसल के साथ साथ मछली पालन आता है, मत्स्य आता है, फिर क्या आता है? पशुपालन आता है, फिर क्या आता है? बागवानी फसल उद्यानिकी है, बागवानी उद्यानिकी आता है, फिर क्या आता है? वन भी आता है। ये 5 तो स्टार्टिंग से ही रहे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो भाई राज्य सरकार ने और किसको किसको जोड़ दिया है? समझ में आ रहा है जी क्या बोल रहा हूं? तो राज्य सरकार ने क्या किया, याद रखना, 2021 में ना पहला ना, याद रखना बेटा, किसको? ठीक है, यहां तक पहले अगर देखा जाए किसको उसने जोड़ा है, किसमें, तो क्या बताओगे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ध्यान देना बेटा, मत्स्य पालन, ये स्पेशली छत्तीसगढ़ सरकार ने दर्जा दिया है, याद रहेगा। तो ध्यान देना, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस क्षेत्र को एग्रीकल्चर खेती का दर्जा दिया? उत्तर क्या हो जाएगा, क्या बताओगे? हाँ नहीं, वो है मैं बात बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसको ऐड किया है उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? मत्स्य पालन हो गया, देखो ध्यान से देखो, मत्स्य पालन को, और दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा किसको? लाख, लाख, लाखड़ी दाल नहीं, लाख जानते हैं? लाख का कीड़ा वाला, समझ में आया ना, जिससे अपन बैंगल्स बनाते हैं, सजावट के सामान बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, लाख। क्लियर हुआ यहां तक? तो ध्यान देना बेटा, अगर देखा जाए ये दो क्षेत्र है, मत्स्य पालन है और लाख जो है, इसको 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, इसमें शामिल किया। तो क्या बताओगे? क्लियर? इतना देखो तो आप लोग के पास 1 मिनट ब्रेक है, जल्दी देखो, क्या बोलते हैं, डाउट है कि नहीं, पूरा देखो अच्छे से। देखो बेटा, को डाउट है कि नहीं, उसको समझाता हूँ क्या फैक्ट है। इसको देखो ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको।
हाँ बेटा पूछो 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 पूछो। हाँ पूछो, कुछ डाउट है? ऑनलाइन लेवल बच्चों को डाउट है बेटा आप लोगों को? तो ये आज मैं एकदम सामान्य जानकारी बताई हूँ एग्रीकल्चर का, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको ध्यान से देखना। तो अगर डाउट नहीं है तो फिर क्लास आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई आगे बढ़े। तो ध्यान देना, ये हमारे पास था छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है यहाँ तक? अब देखो भाई, अब मैं इसको, सर जी एग्रीकल्चर का 2 पॉइंट में थोड़ा डाउट है, बताओ बेटा कौन कौन सा पॉइंट है नमिता बेटा? पॉइंट नंबर 2 में कुछ डाउट है, मतलब पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं, रुको। 2 में, हाँ बेटा इसमें कुछ डाउट है बोल रहे हैं आप? कृषि कर्मण पुरस्कार याद रखना छत्तीसगढ़ को 5 बार मिला है बेटा। पहली बार 2010 में, फिर 12 में, 13 में, 14 में और 16 में। पहली स्टार्टिंग में 3 बार धान के लिए मिला है, चौथी बार दलहन फसल दाल के लिए मिला है, और 5वीं बार खाद्यान्न फसल के लिए मिला है। आया समझ में जी? बस इसको याद रखना। क्लियर है? ठीक है आगे बढ़े, पक्का ना? देख लो यहां पे कोई डाउट है कि नहीं, फिर इस टॉपिक को आगे ही बढ़ाते हैं अपन। ठीक है ठीक है आगे बढ़े फिर। ठीक है भाई, अगला अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। एक मैंने बता दिया सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी के बाद दूसरा आज का जो हमारे पास टॉपिक शुरू होगा। ठीक है देखो ध्यान से देखो, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्लाइमेटिकल एरिया या जोन। आया समझ में? आता है? इसको ध्यान देना। टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र। आया समझ में? आता है? एग्रीकल्चर के चौथे पॉइंट में भी डाउट है, उसको भी देख लेते हैं। बेटा ये ना छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ जो कार्यक्रम शुरू किया था ना, उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट को ब्रीफ किया है, उसको प्लीज देखना आप लोग, जिनको भी डाउट है बेटा। ठीक है ना? जैसे 2007 में क्या हुआ, 9 में क्या हुआ, बस वही है, उसको देखना, अच्छे सिंपल है वो। ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना? ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अपन पढ़ते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। समझ में आया? याद रखना, मैं जलवायु बताया था आप लोगों को 3 भाग में डिवाइड है। उसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य को हमने कितने जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया, उत्तर क्या हो जाएगा? 3 में। समझ में आया? छत्तीसगढ़ राज्य को हमने कितने जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया है? 3 में। समझ में आया? इसको याद रखना। अब देखो जो 3 हमारे पास है, देखो ध्यान से देखो, 3 जो हमारे पास है उसको देखते हैं। उसके लिए अपन बनाते हैं मैप। ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। क्लियर? कैसे दिख रहा है? समुद्री घोड़े जैसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? समुद्री घोड़े जैसे दिख रहा है। क्लियर है ना? आगे देखो, ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा दूसरा और तीसरा भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। समझ में आया जी? क्लियर हुआ यहां तक? देखो जो पहला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरवर्ती कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र, नदर्न एग्रीकल्चर क्लाइमेटिकल जोन। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र। ये वाला जो अगर देखा जाए, ठीक है, यहां तक देखो ध्यान से, इसको अपन कहते हैं दक्षिणी कृषि
जलवायु क्षेत्र। समझ में आया यहां तक? इसको ध्यान देना। आगे ये वाला जो हमारे पास है, इसको अपन कहते हैं मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र। समझ में आया ना? इसको ध्यान देना भाई आप लोग। अब देखो, ध्यान से देखो बेटा, जो हमारे पास उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र है, दूसरा मध्य जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, तीसरा जो दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र है। समझ में आया यहां तक? इसको ध्यान से देखना। जो याद रखना, जो हमारे पास उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र है, याद रखना बेटा, इसको अपन कहते हैं छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र, अर्थात यहां पर सरगुजा संभाग आता है। क्या आता है? सरगुजा संभाग आता है। क्लियर हुआ यहां तक? इसको ध्यान दो। बाकी जो हमारे पास दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र है, याद रखना यहां पर सरगुजा संभाग के 6 जिले आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो हमारे पास दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र है, यहां पर विशेष रूप से बस्तर संभाग के, ठीक है, ध्यान देना बेटा, 6 जिले आते हैं और साथ ही साथ कांकेर के कुछ तहसील आते हैं। कांकेर में टोटल 7 तहसील हैं। आया समझ में? यहाँ तक कांकेर में जो 7 तहसील है, तो ध्यान देना बेटा, कांकेर के जो हमारे पास 5 तहसील हैं, जो 5 तहसील है वो दक्षिण पे आते हैं और 2 तहसील कहां पे आएंगे? मध्य में आएगा। आया समझ में? तो ध्यान देना, इसे अपन क्या कहते हैं? ध्यान देना, इसे कहते हैं प्रदेश का मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र। जहां पर अगर देखा जाए कितने जिले आते हैं, तो ध्यान बेटा 20 जिले आते हैं, 20, और साथ में कांकेर जिले के 2 तहसील आते हैं। पहला क्या आता है? भानु प्रतापपुर आता है, और दूसरा अगर देखा जाए तो चारामा आता है। बाकी कांकेर तहसील, पखांजूर तहसील, अंतागढ़ तहसील, नरहरपुर तहसील, जितने भी और तहसील है 5, ये कहां पर आएगा बेटा? तो ध्यान देना, दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र में आएगा। आया समझ में? क्या बोला मैंने? इसको ध्यान देना आप लोग। तो देखो, ये जलवायु का नहीं है, ये कृषि जलवायु क्षेत्र है। समझ में आया ना? तो जो आप समझ रहे हो वो अलग है और ये थोड़ा सा अलग है बेटा, इसको ध्यान से याद रखना। इतना क्लियर है जी? कोई डाउट है किसी को? अब देखो, जो प्रदेश का उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र, देखो ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूं, इसके बारे में पूछेगा कौन सा खेती यहां पे होता है। मध्य, वो विशेषताओं के कारण, कृषि विशेषताओं के कारण, याद रखना उसको। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो, ध्यान से देखो, जो प्रदेश का, याद रहेगा, जो प्रदेश का, देखो ध्यान से देखो, प्रदेश का जो हमारे पास उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान देना, यहां पर प्रमुख रूप से कौन सा फसल होता है? ठीक है, यहां तक। तो ध्यान देना, जो प्रदेश का उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र है, यहां पर प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ध्यान देना बेटा, होता है बागवानी फसल। कौन सा फसल होता है? बागवानी फसल होता है, उद्यान की फसल होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, चाय, कॉफी, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू, टमाटर, याद रहेगा, ये बागवानी फसल के अंतर्गत है। उसके अलावा धनिया, मिर्च, अदरक को याद मत रखना, वो सब नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है बेटा। आगे अन्य फसल में अगर देखा जाए, अन्य फसल में तो बेटा खाद्यान्न में यहां पे क्या होता है? तो खाद्यान्न में बेटा यहां पर सबसे ज्यादा मक्का होता है। मक्का सबसे ज्यादा बलरामपुर में होता है, बलरामपुर कोंडा गांव पे। क्लियर है? दलहन फसल में जाओगे तो उत्तर में सबसे ज्यादा उड़द फसल होता है। कौन सा दाल होता है? उड़द। आया समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? पक्का ना? ठीक। फिर अगर तिलहन फसल में जाओगे तो उत्तर में सबसे ज्यादा मूंगफली होता है, रायगढ़, जसपुर, ये मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ तिल, सरसों, ये सब ज्यादा कहां होता है? उत्तर में। तो ध्यान देना बेटा, जब बात करेंगे खेती का, ठीक है, तो ध्यान देना, उत्तर में सबसे ज्यादा बागवानी फसल होता है, ये याद कर लेना। खाद्यान्न में सबसे ज्यादा क्या होता है? मक्का, धान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मक्का होता है। दलहन में सबसे ज्यादा उड़द की दाल होता है, और तिलहन में सबसे ज्यादा मूंगफली और तिल होता है। कोई डाउट है जी किसी को?
आगे नहीं बताओ ना, पक्का कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे अब आते हैं अपन कहां पे, दक्षिण पे आते हैं। कहां पे आते हैं? दक्षिण पे। तो ध्यान दें बेटा, दक्षिण पे सबसे प्रमुख फसल कौन सा है, याद रहेगा। तो दक्षिण में सबसे प्रमुख फसल है मिलेट्स, अर्थात मोटा अनाज। जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र था, जो बस्तर डिवीजन है, वो अपने मिलेट्स के लिए प्रसिद्ध है, मोटा अनाज के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया? मोटा अनाज में आपको कोदो, कुटकी, रागी, देखो यहां भी मक्का है, मक्का भी मोटा अनाज में आता है, लेकिन मक्का सबसे ज्यादा बलरामपुर, उसके बाद कोंडा को याद रखना। तो ध्यान दिया बेटा, यहां पर भी लिख देता हूं मक्का, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो, ये तो खाद्यान्न में ही आता है, मोटा अनाज खाद्यान्न पे ही आएगा ना, याद रखना। समझ में आया ना? तो याद रखना बेटा, दक्षिणी क्षेत्र ना ज्यादातर किस लिए प्रसिद्ध है, मोटा अनाज मिलेट्स के लिए प्रसिद्ध है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं, तो देखो ये भी, इसको भी अब डब्बा के अंदर रख देते हैं। अब देखो भाई, अब लेते हैं मध्य। मध्य में सभी प्रकार की फसलें होती है, ठीक है, ध्यान दें। लेकिन मध्य में प्रमुख रूप से कौन सा फसल होता है, प्रमुख? तो खाद्यान्न भी होता है, दलहन भी होता है, तिलहन भी होता है, और नगदी फसल भी होता है। खाद्यान्न में सबसे ज्यादा यहां पे धान होता है, धान के बाद गेहूं होता है, ये सब बताऊंगा। गेहूं सबसे ज्यादा राजनांदगांव में, ठीक है। दलहन पे सबसे ज्यादा कौन सा दाल होता है यहाँ पे, चना, चना ज्यादा होगा। चना के बाद लाख या तिवड़ा, ये ज्यादा दाल होता है, ठीक है यहां तक। तिलहन पे सोयाबीन यहां सबसे ज्यादा होगा, सोयाबीन राजनांदगांव में ज्यादा होता है, राजनांदगांव, बेमेतरा। नगदी फसल में ध्यान देना बेटा, गन्ना और कपास। क्लियर हुआ यहां तक? तो देख लो, ये हमारे पास है, एरिया बता दिया कि कहां पे कौन सा फसल ज्यादा होता है। धान सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा, महासमुंद, यहां पे राजनांदगांव, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, जोर से बोलो। बेमेतरा, चना बेमेतरा नहीं, दुर्ग में नहीं, बेमेतरा के बाद राजनांदगांव, दुर्ग में नहीं होता चना ज्यादा। ऐसा देखते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या याद रखोगे, बेमेतरा। हाँ भाई, जो ऑनलाइन वाले हो बेटा बताइए, कोई डाउट है कि नहीं? तो देखो, मैंने एक पोर्शन कंप्लीट किया है, आज बेसिक बताया है एग्रीकल्चर का। कल हम लोग पढ़ेंगे फसल के बारे में, कौन सा फसल का उत्पादन कहाँ ज्यादा हुआ है, उनके बारे में चर्चा करते हैं कल, ठीक है। और उसके अलावा जैसे एमएसपी है, प्रमुख फसलों के एमएसपी के बारे में कल बताऊंगा, ठीक है। धान खरीदी के बारे में बताऊंगा, मक्का खरीदी के बारे में, तो कल ये वाला पोर्शन में बताऊंगा, ठीक है ना, याद रहेगा। हाँ, गेहूं पे खाद्यान्न फसल है बेटा, खाते हैं उसको। खाद्यान्न मतलब खाना, खाने की जो फसलें, हालांकि तिलहन भी नहीं। चावल को कैसे देखते हैं आप, क्या करते हो चावल को? बस पकाते हो, किस लिए पकाते हो? अरे बताओ ना, इतना क्या सोच रहे हो, है ना। गेहूं से क्या बनाते हो? अरे आटा बनाते हैं भाई, सीधा रोटी बना देंगे अपन, नहीं ना। तो गेहूं से क्या बनाते हैं, आटा। आटा से क्या बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान, जिसमें से एक रोटी है। केवल रोटी बनता है क्या गेहूं से? बहुत सारे बनते हैं ना, आने चाहिए बनाने ना, सही बात है ना। तो बस वही है, अब मैं नहीं बताऊंगा, तो वो सीधा कैश, सीधा उत्पादन करो पैसा मिलेगा, उत्पादन करो पैसा मिलेगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आया यहाँ तक, इतना क्लियर है, पक्का ना। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा, उनको डाउट है तो प्लीज पूछो। फिर ये क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज जो भी मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़ के आना, आप लोग भी, ठीक है ना। देख लो, आगे बढ़े, आगे अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं किसी को भी, ये समझो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।